नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। अगर आप बड़े दिल वाले हैं तो आप दूसरों की मदद तो ज़रूर करते होंगे। अगर आपके पास पैसे हैं फिर तो डेफिनेटली आप करते होंगे, और अगर नहीं भी हैं तब भी आप कुछ न कुछ जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करते होंगे और फिर मदद करते होंगे ज़रूरतमंदों की। राइट, ये आई मीन मोस्टली यही होता है अगर कोई अच्छे मन से किसी की मदद करना चाहे और मन साफ हो तो। अब हम पाकिस्तान के बारे में भी यही कह सकते हैं, भाई बहुत बड़े दिल वाला है। क्यों बड़े दिल वाला है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इतने लोग मारे गए, और जब हमें कह रहे इतने लोग मारे गए, उसमें से 90% जो मारे गए थे वो थे आतंकवादी। आर्मी पर्सनल्स भी मारे गए थे, सेना के लोग भी मारे गए थे, लेकिन जो अधिकांश थे, जो करीब करीब 90% लोग थे, वो आतंकवादी ही मारे गए थे। और शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अब देखिए देखिए बड़प्पन कितना बड़ा दिल है। हर मरे हुए, हर बंदा जो मारा गया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलेगा। अब आप बताइए, 100 में से जब 90 जन आतंकवादी मारे गए हैं तो उनको खास ध्यान में रखकर ये ऐलान किया गया है कि हर एक मारे गए जो लोग हैं उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा में मिलेगा। इसका क्या मतलब है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल साफ है। आप आतंकवादियों को ही ध्यान में रखते हैं। जब भी कोई आप बड़ा डिसीजन लेते हैं अच्छा काम करने के लिए, आतंकवादी आपकी नज़र से कभी हट नहीं सकते। वही आपके ब्रेड एंड बटर कह लीजिए, वही आपका नेशनल पॉलिसी है। तो अगर आपके आतंकवादियों को कुछ होता है फिर तो आपको गहरी चोट लगती है। दुनिया ने देखा है कि कैसे एक आतंकवादी के फ्यूनरल को आर्मी वाले लोग आकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आर्मी पर्सनल, जस्ट इमेजिन, बाकी जो थे तो थे ही, आर्मी के जवान खड़े थे बड़ी मात्रा में वहाँ पर जनाजे को श्रद्धांजलि देते हुए। इसी से साफ पता चलता है कि क्या नेक्सस है पाकिस्तान में आतंकवादियों का गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ। तो ये आतंकवादी आर्मी के ही पाले हुए होते हैं, ये आतंकवादी गवर्नमेंट के ही पाले हुए होते हैं। तो जब शहबाज शरीफ ने ऐलान किया 1 करोड़ का आतंकवादियों के लिए, अब जाहिर सी बात है ऐसा खुलकर तो कहा नहीं कि हम आतंकवादियों के लिए दे रहे हैं। जो भी मारे गए हैं तो बिल्कुल साफ है कि ये आतंकवादी ही मोस्टली मारे गए हैं। तो ये उनके लिए है, उनके परिवारजनों के लिए है, ताकि वो फिर से अपने आप को खड़ा कर सकें, वापस अपने पैरों पर खड़े हों, और जो काम कर रहे हैं वापस उनकी अगली पीढ़ी या जो भी बचे हुए लोग हैं वो उस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान का नेशनल पॉलिसी नहीं बदल सकता है, चाहे जो भी हो जाए। अब ये पहली बारी थोड़ी हुई ऑपरेशन सिंदूर की इतनी मार पड़ी है, पहले भी इतनी बारी पिट चुका है पाकिस्तान। जितने बार भी लड़ाई किया पाकिस्तान ने, हर बार मुंह की खाई पाकिस्तान ने, हर बार हारा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी हर बार उठ खड़ा होता है, हर बार वही काम करता है, हर बार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, हर बार भारतीयों के खून के प्यासे होते हैं, हर बार खून बहाता है भारतीयों का। तो पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है, चाहे जो हो जाए। कुत्ता के दुम को आप नली में रख दो, 20 साल तक वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। पाकिस्तान वही कुत्ते की दुम है, कुछ नहीं हो बदलने वाला पाकिस्तान में। आतंकवादी देश है, आतंकवादी देश था और आतंकवादी देश रहेगा। अब बेल आउट तो मिल गया आईएमएफ ने, वो उस दो मुँहे आईएमएफ ने जो $1 बिलियन का बेल आउट दिया है, सो कॉल्ड बेल आउट पैकेज जो दिया है। पूरी दुनिया जानती है कि ये बेल आउट पैकेज का $1 बिलियन कहाँ खर्च होगा। इकॉनमी पे खर्चा करता तो आज पाकिस्तान का इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँचा होता है, कितनी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी होती है। लेकिन पाकिस्तान का इकॉनमी आज भी उसी गटर में है जैसा पहले के था। तो ये पैसा जहाँ जाना है वहीं जाएगा। ये पैसा आर्मी के पास जाएगा, आर्मी के जनरलों के पास जाएगा, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अफसरानों के पास जाएगा, हुक्मरानों के पास जाएगा, और एक मोटा पैसा आतंकवादियों के लिए जाएगा। उनके जो साइट्स बर्बाद हुए हैं वापस उनको दोबारा खड़ा करना है। जाहिर सी बात है भाई, इकॉनमी, असली इकॉनमी तो वही है, तो उन्हें वापस ठीक करना है, उनको दुरुस्त करना है। तो ये पैसे वहाँ खर्च होंगे। आतंकवादी के परिवारों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनको फलने फूलने का दोबारा राह दिखाना है, सांत्वना देना है। तो ये सब बहुत बड़े पैमाने पर काम होना शुरू होगा अभी पाकिस्तान में। और
इसका नतीजा हम देखेंगे आने वाले कुछ समय के बाद। अब सो कॉल्ड सीज फायर तो हो गया, लड़ाई बंद हो गई, गोलाबारी बंद हो गई, मिसाइलें चलना बंद हो गई, लेकिन जैसा कि पिक्चर्स आए थे, वीडियोज़ आए थे कि पाकिस्तान मोबिलाइज कर रहा है अपनी आर्मी को। LOC पे बहुत बड़ा मूवमेंट देखा गया, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बहुत बड़ा मूवमेंट देखा गया है सेना का। बंकर के बंकर गाड़ियाँ जा रही हैं उधर। क्यों जा रही हैं? अगर सो कॉल्ड सीज फायर हो गया, अगर आपने मान लिया कि आप नहीं कुछ करोगे, तो फिर आप अपनी सेना को उधर क्यों मोबिलाइज कर रहे हो? भारत ने भी इसका कड़ा संज्ञान लिया है, भारत ने भी पूरी तैनाती कर दी है। भारत पूरी तरह से तैयार था, पहले भी तैयार था। जाहिर सी बात है, इतना कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की रग को तो पहचानता ही है भारत पूरी तरह से। तो अगर ख़त्म हो गया सो कॉल्ड, अब भारत ने पहले ही कहा था कि ये सीज फायर नहीं है, हमने अभी इसको स्थगित किया है, हम देखेंगे, हम वॉच करेंगे। अगर फिर से कुछ तुमने उंगलबाजी की, फिर दोबारा हम ठोकेंगे। तो सब कुछ जैसा जैसा है स्टेटस को वैसा ही का वैसा ही है, वैसा ही सब कुछ है, कुछ नहीं बदला भारत की तरफ से। सारी की सारी तैयारियां वही हैं, सारे के सारे सैनिक बेस, मिसाइल, एयर डिफेंस, नेवी, सब के सब जो करते हो वहीं का वही है, कुछ नहीं बदला है भारत की तरफ से। और अब जबकि ये खबर आ गई है कि वापस मोबिलाइज कर रहा है पाकिस्तान अपनी आर्मी को और बाकी अपने दूसरे इंस्टॉलेशंस को, भारत और भी ज़्यादा सतर्क हो गया है, और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है अपने बॉर्डर एरियाज़ को, ताकि जस्ट इन केस कुछ ना कुछ अगर खुराफात करे पाकिस्तान, इस बार हिसाब पूरा कर देना है। इस बार भारत नहीं छोड़ेगा, इस बार नामो निशान ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का, दैट इज़ फॉर श्योर। बलोचियों ने अलग अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है कि नाउ वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। UN से गुहार लगा दी है कि हमें एक नए राष्ट्र का दर्जा दीजिए। भारत से भी दरख्वास्त किया है कि भैया नई दिल्ली में हमारा एम्बेसी खोलने का आप अलाउ करिए। तो बलोचियों ने अलग अपना मोर्चा खोल रखा है। TTP अलग ठोक रहा है पाकिस्तान को हर तरफ से, अफगानिस्तान अलग ठोक रहा है। तो पाकिस्तान के पास अभी कहीं कोई चारा नहीं है ठुकने के अलावा, तो ठुक रहा है और अभी आगे भी और ठुकेगा। और अगर कुछ उंगलबाजी की दोबारा फिर से कुछ छोटी सी हिमाकत की पाकिस्तान ने, तो इस बार मामला निपट जाएगा। भारत इस बार पूरा हिसाब पूरा कर देगा, जैसा कि कहा गया है। मोदी ने अपने भाषण में बोल ही दिया था कि हम न्यूक्लियर ब्लफ में आने वाले नहीं हैं। अब वो ज़माना गया कि हर बार तुम ये हमें धमकी देते थे कि वी आर न्यूक्लियर पावर, वी आर ऑल्सो न्यूक्लियर पावर, हम न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देख ही लिया, अभी रेडिएशन से जूझ रहे हो, तो पहले अपने रेडिएशन को कम करो, अपने रेडिएशन को संभालो, उसका रोकथाम करो, फिर बात करेंगे कि क्या बात करना है। साफ कर दिया है मोदी ने कि अगर कोई बात होगी तो वो सिर्फ LOC पर होगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में LOC वापस आता है कि नहीं आता है इंडिया में। ये आगे क्या रणनीति है, क्या होने वाला है, आगे बताएगा। लेकिन आज नहीं तो कल LOC आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। इंडिया इज़ इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, दुनिया वालों ने भी देख लिया है, बहुत कोशिश किया। जो देश हैं अमेरिका जैसे डबल स्टैंडर्ड वाले देश की, एक तरफ हाथ भी रखता है कंधे पर, दूसरी तरफ से कोई कसर भी नहीं छोड़ता कि इसको पिन डाउन किया जाए। क्योंकि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता है कि अरे यार इंडिया इतनी तेज़ी से आगे कैसे बढ़ रहा है। वेस्ट को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक इंडिया में एक नया सुपर पावर, एक नया इतना बड़ी महाशक्ति कैसे उभर कर आ रही है। इकोनॉमिकली हम वैसे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब हम 5वीं से चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है और अब अगले 1-2 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो वेस्ट को कैसे हजम होगी ये बात, अमेरिका को कैसे होगी ये बात, चीन को तो वैसे ही हजम नहीं होगी, जाहिर सी बात है, मानने वाली बात है। तो देखना होगा। इंडिया मजबूत था, मजबूती के साथ खड़ा है। इंडिया जानता है कि वो इस लड़ाई में अकेला है, तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके रखा है और आगे भी तैयार रह रहा है और रहेगा। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है आगे। हम नज़र बनाकर रखेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ऐसी खबरों के लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।